नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन, देखो 10 टाइम्स यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना हो ना, है ना बच्चों, जब भी टाइम्स लिखा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ही इज ग्रैंड डॉटर। ओके, तो एक ग्रैंडफादर है, उनकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, यानी कि बाबा जी हैं, उनकी पोता पोती होते हैं जो, ठीक है, तो उनकी कोई पोती है। तो जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी पोती से यानी कि ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स उनकी एज है। ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, यहां से यहां तक ये जो बात कर रहा है ना, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है बच्चों। पढ़ लो इस लगा हुआ है ना, इस प्रेजेंट टाइम के लिए लगता है। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ही इज ग्रैंड डॉटर। तो सॉल्यूशन में अगर हम एक काम करें क्या कि इस स्टेटमेंट को लिख लें, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स older than his granddaughter, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, his granddaughter, सुनो बच्चों ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक बात बताओ, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसके ग्रैंडफादर की एज बताओ बेटा कितनी होगी, तो आप मेरे से सवाल करोगे, आप बोलोगे सर इसकी ग्रैंड डॉटर की तो एज बता दो। क्यों? क्योंकि ग्रैंड फादर जो है वो 10 टाइम्स है किसका, ग्रैंड डॉटर का। बेटा ग्रैंड डॉटर की जब पता चलेगी तो उस ग्रैंड डॉटर की एज को, जब ग्रैंड डॉटर की एज आपको पता चलेगी तभी तो ग्रैंड डॉटर की एज को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके ग्रैंड फादर की एज पता चलेगी। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या अज्यूम करना चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको ग्रैंड डॉटर की एज पता होनी चाहिए। पता तो नहीं है, पता तो हमें करनी है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, लास्ट में आप पढ़ोगे फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की एज पता करनी है। लेकिन ग्रैंड फादर की अज्यूम करने से पहले आपको ग्रैंड डॉटर की अज्यूम करनी होगी, क्योंकि ग्रैंड डॉटर का 10 टाइम्स करने पे ग्रैंड फादर मिलेगा। सही है। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने क्या बोला, हमने बोला let the present age of granddaughter be x years। ओके बच्चों, माना कि ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स है, ठीक। अगर है तो इस स्टेटमेंट को देखो, क्या बोला उसने, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स, ठीक है ना। क्या बोला उसने, ग्रैंडफादर इज, तो लिख दो जरा, ध्यान से चेक करो, लिखते जाओ क्या लिखा है, ग्रैंड फादर इज का मतलब इक्वल्स टू 10 का मतलब 10, हाँ, टाइम्स का मतलब इनटू करो, ओल्डर देन ही इज ग्रैंड डॉटर, ठीक है। मतलब जो ग्रैंड फादर होंगे वो ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है, यानी कि हम यहाँ पे किसकी एज लिखेंगे, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज, और ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी, x है, यानी कि 10x। तो ग्रैंड फादर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x। ओके, तो यहाँ हमने कॉपी में लिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x ईयर्स, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ her grandfather be, हाँ भाई इनके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, या इज इक्वल्स टू 10x ईयर्स, ठीक है ना। ये प्रेजेंट टाइम की दोनों की एजेस हैं। अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई, ठीक, तो जो x की वैल्यू होगी प्रेजेंट टाइम में ग्रैंड डॉटर उतने ईयर की होगी, और x की वैल्यू को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज आ जाएगी, ठीक। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जरूर हमें बच्चों क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंडीशन यहां पर दी होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कंडीशन दी है, पढ़िए। कह रहा ही इज ऑल्सो, फिर से इज लग गया, यानी कि फिर से प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है वो, ठीक। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब एक तो ये कंडीशन है कि ग्रैंडफादर अपनी जो पोती उससे 10 टाइम्स ओल्डर है, एज वेल एज एक और कंडीशन है क्या कि ही किसके लिए लगा हुआ है, ग्रैंडफादर के लिए। तो ग्रैंडफादर इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, क्या लिखा उसने, ग्रैंड फादर इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर का मतलब ग्रैंड डॉटर। ओके, तो हम लिख रहे हैं ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर, ओल्डर देन ग्रैंड
डॉटर। सुनो इस स्टेटमेंट को देखो बच्चों, ठीक, इस स्टेटमेंट को अगर आप देख रहे हो तो देखो, ग्रैंड फादर्स एज इज का मतलब इक्वल टू 54 ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ग्रैंड डॉटर उसकी जितने भी ईयर की है ना प्रेजेंट टाइम में, उसमें अगर हम 54 ऐड कर देते हैं तो उसके ग्रैंड फादर की एज मिल जाएगी। भाई सीधी सी बात है, ग्रैंड फादर जो होंगे ओल्डर होंगे, पुराने होंगे, उससे कई साल उससे बड़े हैं, तो कितने बड़े हैं? 54 ईयर्स। तो ध्यान से सुनो, ग्रैंड फादर्स की प्रेजेंट एज निकालने का एक और तरीका है। ग्रैंड फादर्स, देखो देखो ध्यान से सुनो, ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज इज गिवन बाय, कैसे दोगे बेटा? इज गिवन बाय, ध्यान सुनो, ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज प्लस 54। ठीक इक्वेशन बनाइए, चेक कर लो। ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज कैसे मिलेगी? ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज कैसे मिलेगी? जब उसकी ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज में हम क्या ऐड कर दें? 54। सीधी सी बात है भाई, जितने की ग्रैंड डॉटर है, जितने भी ईयर्स की ग्रैंड डॉटर है, उसमें अगर 54 ऐड कर दोगे तो उसके बाबा जी की एज आ जाएगी। ओके, नाउ तो यहाँ से आप देख सकते हो और वैल्यू रख सकते हो। और ध्यान से चेक करो, ग्रैंड फादर प्रेजेंट एज, हाँ भाई ग्रैंड फादर प्रेजेंट एज की जगह आप क्या लिखोगे? ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज बेटा कितनी है? 10x ईयर है। ओके, तो ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 10x इक्वल टू लगा है, लगा दो। फिर ग्रैंड डॉटर्स की प्रेजेंट एज, इसकी जगह क्या रखो? ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी? x ईयर अज्यूम करी, x रखा, प्लस लगा है, लगा देंगे, और साथ में 54। चेक कर लो, ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज 10x है, ये हमें तब मिलेगी जब हम उसकी ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज यानी कि x में 54 ऐड करेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन स्टूडेंट्स। ओके, नाउ इसको अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये वाला x लेफ्ट में आएगा, ठीक, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे। सो 10x, अब देखो यहाँ x के आगे कोई साइन नहीं, प्लस मानेंगे, है ना, तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 54। इसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, 10x माइनस एक्स कितना होता है? 9x। जिसको नहीं पता ध्यान से चेक कर लें बेटा, 10x माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? x के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, ठीक है, यानी कि 10 माइनस 1 कितना होता है? 9, और साथ में लगेगा x, इसलिए 9x। सो 10x माइनस एक्स क्या होता है? 9x इज इक्वल्स टू 54। अब 9x का क्या मतलब होता है? यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करें, और 9x का मतलब 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 54। अब 9x में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, ठीक है ना, 54 बाय 9, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, 6/1 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक, अब सुनो, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी हमें प्रेजेंट एज बतानी है, तो बता दो। अब हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज हाँ कितनी ईयर्स थी? x, और x की वैल्यू कितनी आई? 6। तो ये आ गया पहला आंसर। ठीक, द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर ग्रैंड फादर इज हाँ बेटा कितनी हो जाएगी बताइए? 10 इंटू एक्स, है ना, यानी कि मैं यहाँ करके दिखा दूँ, 10x का मतलब 10 इंटू एक्स, और x की वैल्यू 6 है, यानी कि 10 इंटू 6 यानी कि कितनी हो जाएगी? 60 ईयर्स। ओके, सो उसके ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? 60 ईयर्स है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए।